स्वीडन के एक संस्थान की लोकतंत्र संबंधी रिपोर्ट में भारत के दर्जे को कम करने की खबरों की पृष्ठभूमि में माकपा महासचिव सीताराम येचुरी ने गुरुवार को कहा कि भारत अब चुनावी तानाशाह बन गया है। येचुरी ने रिपोर्ट का हवाला देते हुए कहा कि भारत में मोदी नेतृत्व सरकार ने आलोचकों की आवाज़ों को खामोश करने के लिए राजद्रोह, मानहानि और आतंकवाद रोधी कानूनों का इस्तेमाल किया है। उन्होंने कहा कि भारत के उदारवादी लोकतंत्र के स्तर में गिरावट दर्ज की गई है। भारत, अमेरिका, जापान और ऑस्ट्रेलिया के गठजोड़ क्वाड की शुक्रवार को पहली बैठक होगी, जिस पर दुनिया भर, खासकर चीन की निगाहें लगी होंगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन के साथ जापान और ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री भी इस वर्चुअल बैठक में हिस्सा लेंगे। वैसे तो पहले क्वाड सम्मेलन का एजेंडा हिंद प्रशांत क्षेत्र में कोविड-19 टीके की आपूर्ति पर केंद्रित मानी जा रही है, लेकिन इन चार देशों के एक कूटनीतिक मंच पर आने को बड़ा संदेश माना जा रहा है। क्वाड के पहले शिखर सम्मेलन में भारत, अमेरिका, जापान और ऑस्ट्रेलिया के नेता हिंद प्रशांत क्षेत्र में सहयोग बढ़ाने पर विचार विमर्श करेंगे। अमेरिका के राष्ट्रपति का प्रभार संभालने के 2 महीने के भीतर ही बाइडेन पहली बार किसी शिखर सम्मेलन में शिरकत करने वाले हैं। संसद के बजट सत्र के लिए कांग्रेस नेता अधीर रंजन चौधरी की जगह कांग्रेस नेता रवनीत सिंह बिट्टू को गुरुवार को लोकसभा में पार्टी का नेता नियुक्त किया गया। पार्टी के सूत्रों ने बताया है कि कांग्रेस की बंगाल इकाई के प्रमुख अधीर रंजन चौधरी अगले 2 महीने के लिए चुनाव प्रचार के चलते व्यस्त रहेंगे, जिस कारण यह फैसला लिया गया है। बता दें कि 45 वर्षीय रवनीत बिट्टू लोकसभा में पार्टी की रणनीति तय करेंगे, क्योंकि लोकसभा में कांग्रेस के उप नेता गौरव गोगोई भी इस समय असम में विधानसभा चुनाव में व्यस्त हैं। कृषि कानूनों को लेकर केंद्र सरकार और किसान संगठनों के बीच पिछले करीब 4 महीनों से गतिरोध जारी है। इस बीच अब इन संगठनों ने केंद्र पर दबाव बनाने का नया तरीका निकाला है। किसान नेताओं ने उन सभी राज्यों में जाने का निर्णय लिया है जहां इस अप्रैल-मई महीने में चुनाव होने को हैं। किसान संगठन इन राज्यों में भाजपा के नेतृत्व वाली केंद्र सरकार के विरोध में प्रदर्शन भी आयोजित कर सकते हैं। किसान यूनियन के नेता राकेश टिकैत खुद भी पश्चिम बंगाल जाने की बात कह चुके हैं। उन्होंने ऐलान किया है कि वे 13 तारीख को कोलकाता रवाना होंगे। इस दौरान वे नंदीग्राम का भी दौरा करेंगे। पिछले 24 घंटे में कोविड-19 के 23,285 नए मामले दर्ज होने के साथ कोरोना संक्रमितों की कुल तादाद 1,13,08,846 हो गई है। इस दौरान यानी बीते 24 घंटे में 117 मरीजों की वायरस से मौत हो गई है। देश में अब तक कुल 1,58,306 लोगों की इस महामारी से मौत हो चुकी है। अब खबरें पाइए सबसे पहले हमारे मोबाइल न्यूज एप्लीकेशन पर। एंड्रॉइड या iOS प्लेटफॉर्म पर जाइए, HW न्यूज नेटवर्क को सर्च कीजिए, डाउनलोड कीजिए और अपनी सुविधानुसार भाषा का चयन कीजिए। खबरों की भीड़ में अपने काम की खबर पाते रहिए।